In previous lectures, we have seen difference between cartilage and bony fish. That is difference between chondric thighs and osteotic thighs classes. ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ. तो एग्जांपल्स ऑफ chondric thighs, तो chondric thighs में जो एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है, वो सब देखते हैं. तो chondric thighs की एग्जांपल्स जो है, इट इंक्लूड्स, ठीक है, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग फिशेस. तो इसमें क्या होगा कि इसमें कह सकते हैं इट इंक्लूड्स रेस, ठीक है, इट इंक्लूड्स रेस, इसको रेस फिश कह सकते हैं. ठीक है, तो कॉमन नेम क्या है? रेस. ऑल रेस आर इंक्लूडेड इन कार्टिलेज फिश. ठीक है, रेस. ठीक है, इसके बाद स्केट्स, SKATES, स्केट्स, इसको भी इंक्लूड किया गया है इसी में. ठीक है, तो इट इंक्लूड्स रेस, स्केट्स एंड थर्ड इज शार्क. ठीक है, शार्क्स. तो जितने भी शार्क हैं, सुनिए, शार्क ऑल आर कार्टिलेज फिश. ठीक है, तो इन कॉन्टेक्ट थाइस इज द ग्रुप ऑफ फिश विच इज कार्टिलेज फिश. कार्टिलेज फिश. ठीक है, और ये कार्टिलेज फिश जो है, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा रेस आ जाएंगे. ठीक है, इसमें शार्क, स्केट्स आएंगे एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स शार्क. ठीक है, अब देखिए रेज में जैसे कुछ एग्जांपल्स. ठीक है, तो रेज में कुछ एग्जांपल्स है, तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक रेस. इलेक्ट्रिक रे होता है, इसको कहते हैं टॉर्पेडो, TORPEDO, टॉर्पेडो. ठीक है, तो इसका कॉमन नेम है इलेक्ट्रिक रे. ठीक है, तो इसको फिश को देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है. क्या होता है इसमें? इट हैज अ इलेक्ट्रिक ऑर्गन. ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन है. ठीक है, और ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, मतलब क्या हुआ? ये कह सकते हैं 400 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, मसल्स इज मॉडिफाइड टू फॉर्म इलेक्ट्रिक ऑर्गन. ठीक है, एंड दैट इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रोड्यूसेस करंट. ठीक है, दैट इज 400 वोल्ट कहते हैं कि 100 वोल्ट 400 वोल्ट इस तरह का करंट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए नाम पड़ गया इलेक्ट्रिक रे. ठीक है, दूसरा जो है सेकंड एग्जांपल इज स्टिंग रे. ठीक है, स्टिंग रे. तो स्टिंग रे जो इसको कहते हैं दैट इज नोन एज ट्राइगोन, TRYGON. ठीक है, ट्राइगोन. तो ट्राइगोन इज अ स्टिंग रे, STINKRAY. स्टिंग रे नाम से लग रहा है कि इसमें बॉडी का एक पार्ट है ना, स्टिंग जैसा बिहेव करेगा, मतलब इट प्रोड्यूसेस स्टिंग, जो कि दूसरे को क्या करता है? बेहोश कर सकता है. ठीक है, तो टॉर्पेडो एंड ट्राइगोन आर इंक्लूडेड इन रेस. ठीक है, उसी तरह स्केट्स. तो स्केट्स क्या होते हैं? ये भी क्या है, ये शार्क और रेस से थोड़ा डिफरेंट होते हैं. तो बॉडी फ्लैट होते हैं. ठीक है, फ्लैटेंड बॉडी होते हैं. और इसमें कुछ एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो इसको कहेंगे, एक आता है इट इंक्लूड्स, इसको कहते हैं राजा, RAJ, राजा रोजा. ये इट इंक्लूड्स राजा स्पीसीज कहते हैं इसको. ठीक है, ये नेक्स्ट शार्क. ठीक है, शार्क में आ जाएगा इट इंक्लूड्स शार्क. तो शार्क में हम जो देखेंगे तो इसमें 3-4 शार्क इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसमें याद रखना इंडियन शार्क जो है स्कोलिडन, SCOLIODON, स्कोलिडन. ठीक है, और ये स्कोलिडन को कहते हैं डॉगफिश और इंडियन शार्क. ठीक है, तो ये इंडियन शार्क जो है ना, इंडिया में जो शार्क है ये स्कोलिडन. ठीक है, तो स्कोलिडन जो है डॉगफिश क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट हैज ग्रेट सेंस ऑफ स्मेल लाइक डॉग. डॉग का जैसे स्मेल है ना, इट हैज द पावर टू रिकॉग्नाइज मेनी स्मेल्स. उसी तरह इसका पावर ऑफ स्मेलिंग क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है डॉगफिश का, इसीलिए स्कोलिडन. ठीक है, इसके बाद दूसरा हो गया, अच्छा स्कोलिडन, इसी स्कोलिडन इज अ कार्टिलेज फिश है ना, इसी के हेड पर क्या होता है? हेड पर थर्मो रिसेप्टर्स होता है, वही एम्पुला ऑफ लॉरेंजेनी, टू डिटेक्ट थर्मल चेंजेस इन वाटर. वाटर में ज्यादा कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है? स्कोलिडन के हेड पर होता है, स्नाउट पर, दैट इज ये थर्मो रिसेप्टर्स, एम्पुला ऑफ लॉरेंजेनी. ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज कार्कारोडोन, CARCHARODON, कार्कारोडोन. ठीक है, नेक्स्ट इज कार्कारोडोन. ठीक है, तो कार्कारोडोन कहते हैं. तो कार्कारोडोन क्या हुआ? इसको कहते हैं दैट इज नोन एज ग्रेट व्हाइट शार्क.
ठीक है, तो इट इज नोन एज ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है, कार्कारोडोन। उसी तरह राइनकोडोन, RHINCODON, राइनकोडोन, ठीक है। तो ये राइनकोडोन जो है इसको वेल शार्क कहते हैं, वेल शार्क, ठीक है। वेल क्या है? लार्जेस्ट मैमल है, वेल इज द लार्जेस्ट मैमल, और ये शार्क कैटल, तो वेल शार्क इज अ शार्क, वेल शार्क पूरा मैमल नहीं है, वेल शार्क इज अ इट इज अ दैट इज कार्टिलेज फिश, ठीक है। और ये क्या होता है? इट इज लार्जेस्ट, इट इज लार्जेस्ट, ठीक है। ये राइनकोडोन जो है सबसे लार्जेस्ट बोनी फिश ये हुआ, शार्क कह सकते हैं, ठीक है, इट इज लार्जेस्ट, ठीक है। तो राइनकोडोन इज लार्जेस्ट शार्क कह सकते हैं। दूसरा लार्जेस्ट ट्रू फिश कर सकते हैं आप, फिश में कार्टिलेज फिश और बोनी फिश में तो लार्जेस्ट ट्रू फिश, ठीक है। इसके बाद वेल शार्क हो गया। उसी तरह स्पाइरना कहते हैं, SPHYRNA, स्पाइरना, इसी को कहते हैं, स्पाइरना का एक और नाम जिगेना भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ZYGAENA, जिगेना, स्पाइरना और जिगेना, ठीक है। इसको कहते हैं हैमर हेडेड शार्क। तो ये सारी क्या है? शार्क है, देख रहे हैं। इंडियन शार्क आपको याद रखना है, इंडियन शार्क कौन सा है? स्कोलिडन, डॉगफिश, ठीक है। ग्रेट व्हाइट शार्क कौन सा हो गया? कार्कारोडोन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वेल शार्क राइनकोडोन, इट इज द लार्जेस्ट ट्रू फिशर, ठीक है, एक तरह से। हैमर हेडेड शार्क ये दैट इज स्पाइरना और जिगेना, ठीक है। उसी तरह ये शार्क हो गया, और अदर फिश भी होते हैं, ठीक है, इसमें। तो और अदर फिश जो इंक्लूड किए गए हैं वो कौन कौन सा है? तो इसको कहते हैं राइनोबैटस, और इसी में लिख दे रहे हैं एग्जांपल इतना के बाद, ठीक है। राइनोबैटस, तो राइनोबैटस गिटार फिश कहते हैं, गिटार जैसा देखने में लगेगा, देख लीजिएगा बुकलेट में सब फिगर करना हुआ है सारे के सारे, राइनोबैटस, ठीक है। इसके बाद काइमेरा, CHIMAERA, काइमेरा। तो काइमेरा जो है इसको हम कहते हैं, दिस काइमेरा इज ऑल्सो नोन एज रैट फिश और रैबिट फिश, काइमेरा, काइमेरा। तो काइमेरा जो है इसको हम कहते हैं रैट फिश, रैबिट फिश, इसी को घोस्ट फिश, ठीक है, इसी को किंग ऑफ हेरिंग्स, किंग ऑफ हेरिंग्स। तो सारे नाम इसको है, इसको रैट फिश कहते हैं, घोस्ट फिश कहते हैं, किंग ऑफ हेरिंग्स भी कहते हैं, घोस्ट फिश, घोस्ट फिश, और किंग ऑफ हेरिंग्स, ठीक है। अब देखिए रैट फिश, ये जो है रैट फिश कहते हैं इसलिए क्योंकि इसका टेल जो होता है ना, आप फिगर में देखिएगा, इसका टेल इट रिजेंबल्स रैट, रैट की तरह एकदम पतला टेल होता है, टेल जो है ना, टेल नहीं, टेल जिस तरह रैट का टेल होता है उसी तरह का इनका कॉटल फिन जो है उस तरह होता है, टेल जैसा रिजेंबल करता है, और इसका फेस जो है रैबिट जैसा करता है, इसीलिए रैबिट फिश, ठीक है। इस बार घोस्ट फिश और किंग ऑफ हेरिंग्स कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज घोस्ट फिश। कौन है? यही है, घोस्ट फिश इज द कार्टिलेज फिश, किंग ऑफ हेरिंग्स किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि ये है क्या, इसमें एक स्पेशलिटी है, ये काइमेरा जो है ये कह सकते हैं इट इज अ कनेक्टिव लिंक, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेज एंड बोनी फिश। तो ये कार्टिलेज फिश है, ठीक है, लेकिन बोनी फिश का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, ठीक है। मतलब जितने बोनी फिश जो आए हैं किससे आए हैं? कहा जाता है इनसे, काइमेरा से, ठीक है, कार्टिलेज। क्यों 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 देखे थे कि गिल्स जो है ना इज कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम इन बोनी फिश, कार्टिलेज फिश में नहीं होता था, ओपर्क्यूलम इज एब्सेंट, लेकिन यही एक ऐसा फिश है जिसमें ओपर्क्यूलम गिल कवर होता है, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं ओपर्क्यूलम और गिल कवर इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये वैसा कार्टिलेज, इसको जो है ना
ये इट इज प्लेस्ड इन, इसको क्या किया गया, प्लेस्ड किया गया है ग्रुप में, इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप, इस ग्रुप को कहते हैं होलोसिफेली, उसमें रखा गया होलोसिफेली ग्रुप, ठीक है। और ये होलोसिफेली मतलब क्या हुआ, इसमें वैसा कार्टिलेज फिश रखा गया है, कार्टिलेज फिश विथ ऑपर्क्यूलम, जिसमें कि बिल कवर होता है, उसको रख दिया गया इसमें होलोसिफेली, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि कॉन्ड्रिक ये कार्टिलेज फिश वगैरह में इट इंक्लूड्स रेज, स्केल्स एंड शार्क्स। रेज में एक इंपॉर्टेंट है टॉर्पेडो एंड ट्राइगोन, स्टिंगरे और रेप्टिक रे। इसमें स्केल्स राजा, रोजा भी कहते हैं, कहीं ले देता है रोजा, राजा, ये सब। शार्क को स्कोलिडन, डॉगफिश, इंडियन शार्क, कार्कोडन, ग्रेट व्हाइट शार्क, रेडकोडन, व्हेल शार्क, हैमरहेडेड शार्क, स्पार्ना, ठीक है। राइनोबैटस, गिटार फिश, काइमेरा, राइट फिश, रैबिट फिश, गोस्ट फिश, किंग ऑफ फिश। की कनेक्टिंग लिंक होता है कार्टिलेज और बोनी फिश का, क्योंकि ओपर्कुलम एब्सेंट है। तो कौन सा ऐसा कार्टिलेज फिश है जिसमें ओपर्कुलम होता है, आंसर विल बी काइमेरा। इसको प्लेस किया गया होलोसिफेली में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्टिलेज फिश, ठीक है। ऑस्टिक थाइज जो है इट इंक्लूड्स बोनी फिशेस, इट इंक्लूड्स बोनी फिशेस, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, बोनी फिशेस आ जाएगा, ठीक है। अब ये बोनी फिशेस में जो आ जाएगा, तो यहां पर ध्यान देंगे, इसमें फर्स्ट याद रखना है लेबियो रोहिता, लेबियो ROHITA रोहिता, ठीक है। तो लेबियो याद रखेंगे, जीनस स्पीसीज, इसको कहते हैं रोहू मछली, रोहू, इंडियन कार्प भी कहते हैं, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा यही इंडियन कार्प फिश, ठीक है, रोहू। तो रोहू याद रखेंगे, लेबियो इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद कटला, 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 ठीक है, जीनस स्पीसीज, ठीक है। तो कटला, कटला, कटला कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद दैट इज कैटफिश एक होता है, ठीक है। क्या होता है, कैटफिश, ठीक है, दिस इज कैटफिश। अच्छा, ये अभी हम बताए थे टॉर्पेडो, टॉर्पेडो क्या था, इलेक्ट्रिक रे है ना, और वो ये लिख लीजिएगा, उसमें स्केल्स नहीं होते हैं, इट इज अ स्केललेस फिश, बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स होता है ना, प्लाकोइड स्केल्स और साइक्लोइड स्केल्स देखा था ना, तो स्केल्स होते हैं, लेकिन एक ऐसा कार्टिलेज फिश का नाम बताइए जिसमें स्केल्स नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा स्केललेस फिश, मतलब कि एक्सोस्केलेटन नहीं है, किसमें, तो याद रखेंगे कौन सा, इलेक्ट्रिक रे, दैट इज टॉर्पेडो, लिख लीजिएगा वहां पर, टॉर्पेडो इज अ दैट इज स्केललेस फिश, ठीक है, वहां पर। आगे अब ये लेबियो, कटला, ठीक है। इसके बाद कैटफिश होता है, कैटफिश वैसे कुछ फिश ऐसे बोनी फिश होते हैं जिनमें स्केल्स नहीं होते हैं, क्या होते हैं, जिनमें स्केल्स नहीं होते हैं, बोनी फिश। उसी तरह स्केललेस फिश यहाँ पर क्या होगा, बोनी फिश, तो वो कैटफिश कहते हैं, क्या कहते हैं, कैटफिश। और इंडिया कैटफिश पूरे देखेंगे 4 तरह के कैटफिश होते हैं, ठीक है। कैटफिश जो देखेंगे 4 तरह के होते हैं, और इंडिया में जो कैटफिश होते हैं उसको कहते हैं दैट इज नोन एज क्लेरियस, CLARIAS, क्लेरियस, याद रखेंगे, क्लेरियस। तो क्लेरियस जो है इसको क्या कहते हैं, मगूर कहते हैं, MAGUR, मगूर, इंपॉर्टेंट है ये, क्लेरियस और मगूर। और ये मगूर जो होता है क्या होता है, कैटफिश ही है, इंडियन कैटफिश, इंडिया में सिर्फ पाया जाता है, निम्न द कैटफिश व्हिच इज प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। तो ये है क्लेरियस और मगूर, ठीक है। अदर कैटफिश, ठीक है, अदर कैटफिश जो है, तो ये तीनों का तीनों जो देखेंगे, ये एक्चुअली में याद रखिएगा, बोनी फिश क्या बताए थे, फ्रेश वाटर और मराइन दोनों होता है ना, तो ये फ्रेश वाटर है, पानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मराइन नहीं है, ठीक है। अब देखिए कैटफिश, कैटफिश तो देखें इंडियन कैटफिश, 4 तरह के कैटफिश होते हैं, तो यहाँ पर हम कैटफिश के बारे में बता दें थोड़ा सा। तो कैटफिशेस, ठीक है, कैटफिश। तो कैटफिश एक्चुअली में क्या है, दे आर फिश, ठीक है, दे आर फिश स्केललेस, स्केललेस फिश, स्केललेस। कार्टिलेज फिश कौन सा था, टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे। स्केललेस फिश कौन सा है, बोनी फिश, कैटफिश, ठीक है। और ये क्या होता है, इस फिश को अगर देखेंगे ना, ये देखिए, इस फिश को अगर देखेंगे तो ये फिश ऐसे होता है, इजीली पहचान लीजिएगा, ये इस तरह का ये फिश है, ठीक है, ये फिश है इस तरह का। और इसमें क्या होता है, इसमें बिल्ली का देखते हैं ना इस तरह, ये क्या होता है, विस्कर्स कहते हैं उसको, क्या होता है, बड़े बड़े, तो इस तरह का इस फिश में बड़े बड़े विस्कर्स, तो ये बारबेल्स कहते हैं, इसमें क्या होता है, बारबेल्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ क्या, विस्कर्स, ठीक है, ग्रुप, मतलब सिंपली कह सकते हैं बारबल्स इसमें प्रेजेंट है, बारबल्स प्रेजेंट है, मतलब क्या होगा, इट हैज
बार्बल्स मीन्स विच रिजेंबल्स, ये रिजेंबल किससे करता है, रिजेंबल्स कैट विस्कर्स, ठीक है, कैट में जैसे से निकला होता है ना, उस तरह इसमें भी निकला रहता है, इसीलिए इसको क्या कहती है, कैट फिश, स्केललेस फिश, ठीक है। और ये स्केल्स इसमें ऐसे ऐसे स्केल्स होते हैं ना सब में इस तरह, तो यहाँ पर स्केल्स नहीं होते, ठीक है, तो स्केललेस फिश है ये, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो स्केललेस फिश इंडिया में कौन सा है, क्लैरियस। तो ये चारों स्पीसीज कौन कौन से हैं, चारों हम लिख दे रहे हैं, आप याद रखेंगे। एक होता है दैट इज वलागो कहते हैं, WALLLGO वलागो, ठीक है, एक को वलागो, दूसरे को कहते हैं रीता रीता, ठीक है, दैट इज नोन एज रीता रीता, रीता रीता वही रीता, ठीक है। इस बार नेक्स्ट होता है ये दैट इज नोन एज मिस्टिस, मिस्टिस। और ये जो क्लैरियस 4 स्पीसीज होते हैं, कैटफिश के कितने स्पीसीज होते हैं, टोटल 4 स्पीसीज होते हैं, ये याद रखना है, 4, ठीक है, 4 में से वलागो, रीटा रीटा, मिस्टिस, ठीक है, और एक 4th जो है यही है क्लैरियस, क्लैरियस और मगू, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में शायद ये लबियो, कटला, क्लैरियस यही दिया है। तो क्लैरियस व्हाट इज इट, इज इंडियन कैटफिश, ठीक है। तो ये वलागो, रीटा रीटा, मिस्टिस और क्लैरियस, इट इज इंडियन मगूर, इंडियन है ये, ठीक है, ये हो गया, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसे भी फिश होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, एक्वेरियम फिश होते हैं, एक्वेरियम में पाए जाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं बेटा, याद रखेंगे, फाइटिंग फिश, ठीक है। इसके बाद पेटेरोफाइलम, पेटेरोफाइलम, ठीक है, तो बेटा पेटेरोफाइलम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो जो टिक कर दिए हैं मतलब ये आपको याद रखना ही रखना है। टेरोफाइलम एंजल फिश कहते हैं, ठीक है, परी फिश वही है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों एक्वेरियम में पाए जाते हैं, AQUARIUM, एक्वेरियम फिश, ठीक है, तो इसको एक्वेरियम में हम पालते हैं, एक्वेरियम फिश, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा, ठीक है, और भी फिश है बहुत सारे, ठीक है, तो और फिश जो है देखते हैं, दैट इज नोन एज पॉम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट, ठीक है, POMFRET, पॉम्फ्रेट, ठीक है, हार्पोडन, हार्पोडन, ठीक है, इसको कहते हैं बॉम्बे डक, दिस इज नोन एज बॉम्बे डक, ठीक है। इसके बाद हार्पोडन के बाद बॉम्बे डक, इसके बाद देखिए क्या, ये सार्डिनेला, SARDINELLA, सार्डिनेला, ठीक है। इसके बाद इसी को कहते हैं, सार्डिनेला को इंडियन शार्क कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडियन शार्क, ठीक है, सॉरी इंडियन साल्मन, इंडियन शार्क नहीं साल्मन, इंडियन शार्क देखे थे, दैट इज वहां पर स्क्वालिडन। तो सार्डिनेला, तो सार्डिनेला जो है ये हार्पोडन इज अ बॉम्बे डक, ठीक है, सार्डिनेला इंडियन साल्मन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंडियन साल्मन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडियन साल्मन, दैट इज सार्डिनेला। उसी तरह देखेंगे एसिपेंसर, एसिपेंसर और हिल्सा, हिल्सा, एसिपेंसर, ठीक है, एसिपेंसर जो होता है स्टर्जियन कहते हैं इसको, STURGEON, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, नीचे लिख देंगे, एसिपेंसर इज नोन एज स्टर्जियन, STURGEON, ये स्टर्जियन याद रखेंगे आप, ठीक है, ये तीन। तो ये देखिए सार्डिनेला, हिल्सा, ठीक है, और एसिपेंसर, स्टर्जियन, ये तीनों का तीनों जो देखेंगे ये क्या होते हैं, ये तीनों का तीनों फिश हैं, ठीक है, लेकिन कैसा फिश है, बोनी फिश है, और ये तीनों का तीनों बोनी फिश जो है ये क्या होते हैं, दे आर नोन एज एनाड्रोमस फिश, क्या क्या कौन सा फिश कहते हैं, एनाड्रोमस, ANADROMOUS, एनाड्रोमस फिश कहते हैं, ठीक है, मतलब कि वैसा फिश जो कि क्या है, वैसे फिश जो कि रहते हैं कहां पर, जो कि रहते हैं मराइन वाटर में, कहां रहते हैं, दे आर प्रेजेंट इन मराइन वाटर बट माइग्रेट्स टू, ठीक है, और चले कहां जाते हैं, फ्रेश वाटर में, फॉर क्या के लिए, हैचिंग के लिए, अंडा देने के लिए। जब भी ब्रीडिंग करेंगे तो क्या होगा, तो कह सकते एनाड्रोमस फिश है, कौन कौन सा,
that is Sardinella, Hilsa, and Sturgeon. They are anadromous fish. Anadromous fish, such fish which mainly lives in marine water. समुद्र में रहते हैं, लेकिन माइग्रेट्स टू फ्रेश वाटर. कहां पर माइग्रेट कर गए? ये मराइन है, ये मराइन वाटर. बट ये क्या हुआ? माइग्रेट कर गए. MIGRATES, माइग्रेट्स टू फ्रेश वाटर फॉर हैचिंग. ठीक है, और रिप्रोडक्शन. वहां पंडा देंगे, लार्वा बनेगा. वहां कहां बनेगा लार्वा? फ्रेश वाटर में. थोड़ा बड़ा होंगे, फिर से वो वापस लौट देंगे यहाँ पर मराइन. तो वैसे एनिमल जो कि मैराइन में रहते हैं लेकिन अंडा देने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए कहां जाते हैं? फ्रेश वाटर में. उसको एनाड्रोमस फिश कहते हैं. तो एनाड्रोमस फिश का एग्जांपल ये आप याद रखेंगे. ठीक है. कुछ ऐसे भी फिश होते हैं उल्टा, जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए मराइन वाटर, समुद्र में जाते हैं. ठीक है. तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एंगुला, कैटाड्रोमस. एंगुला, ANGUILLA, एंगुला. इसको कहते हैं यूरोपियन ईल फिश. ठीक है. क्या कहते हैं इसको? यूरोपियन ईल फिश. यूरोपियन ईल फिश. और ये एक याद रखेंगे एग्जांपल कैसा है? इट इज एनाड्रोमस नहीं, इसको कैटाड्रोमस कहते हैं. कैटाड्रोमस फिश. ठीक है. तो नेम वन कैटाड्रोमस फिश. कैटाड्रोमस मतलब क्या हुआ? ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन ये माइग्रेट करते हैं कहां पर? मराइन वाटर में. फॉर व्हाट? ब्रीडिंग, अंडा देने के लिए, और फॉर रिप्रोडक्शन. तो इसको कहते हैं एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस फिश. तो आपको ये ध्यान देना होगा. माइग्रेशन दो तरह का हो सकता है, कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस. ठीक है. तो कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस आपको ये ध्यान देना है. ठीक है. इतना लिख लीजिए. नेक्स्ट इज यू सी, ये इसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस. ठीक है. बोनीफिसी का आगे देख रहे हैं. हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस, हिप्पोपोटामस नहीं है, हिप्पोकैम्पस. ठीक है. तो हिप्पोकैम्पस जो होता है, ठीक है, तो हिप्पोकैम्पस जो है इट इज नोन एज सी हॉर्स. ठीक है. इट इज नोन एज सी हॉर्स. और इसी को कहते हैं प्रेग्नेंट मेल भी कहते हैं. प्रेग्नेंट मेल. ठीक है. तो ये हिप्पोकैम्पस जो है इसको प्रेग्नेंट मेल कहते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना, हिप्पोकैम्पस अगर देखेंगे कुछ इस तरह का ये है. इस तरह का होता है. तो हिप्पोकैम्पस देखेंगे, ये क्या होगा? ये टेल होता है, प्रीहेंसाइल टेल होता है. प्रीहेंसाइल टेल, प्रीहेंसाइल टेल, PREHENSILE. प्रीहेंसाइल टेल मतलब कॉइल्ड करने वाला, कॉइलिंग टेल होता है. और किसी वीड्स वगैरह है ना, किसी वीड्स वगैरह है ऐसे, किसी वीड्स से कॉइल करके पकड़ा हुआ है. ठीक है. और ये यहाँ पर क्या है? इस तरह का देख रहा है. तो ये जो देख रहा है स्ट्रक्चर यहाँ पर, अब्डोमेन है ना, इस अब्डोमेन में एक पाउच होता है, इसको कहते हैं ब्रूड. BROOD, ब्रूड पाउचेस. क्या होता है इसमें? पाउच होता है. इसको इधर कर देते हैं. इस एब्डोमेन में जो पाउच है, दिस पाउच इज नोन एज ब्रूड पाउचेस. ब्रूड पाउचेस प्रेजेंट इन वेयर? एब्डोमेन. और ये एब्डोमेन ब्रूड पाउचेस होते हैं. और ये क्या होता है? कहां होता है? सिर्फ मेल में, फीमेल में नहीं. तो ये मेल क्या करता है? जो फीमेल एग्स लेड करती है ना, उसको कलेक्ट करके एगो को कहां रखता है? इसी ब्रूड पाउचेस में कलेक्शन कर रहा है. तो एक तरह से क्या है? एग इसके अंदर है ना, तो इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन नहीं, प्रेग्नेंट मेल कह दिया गया. ठीक है. तो कह सकते हैं इट हैज ब्रूड पाउचेस. और भी कौन सा? मेल. हिप्पोकैम्पस है, लेकिन उसमें भी कौन सा? मेल हैज ब्रूड पाउचेस. ब्रूड पाउचेस इन इट्स, कहां पर? एब्डोमेन. इसके एब्डोमेन में. ठीक है. तो ब्रूड पाउचेस होते हैं इसमें. ठीक है. तो इसमें ब्रूड पाउचेस, तो किसमें नहीं ब्रूड पाउचेस है? तो मेल, सिर्फ मेल में. ठीक है. ये होते हैं. और ये क्या होता है? ये फिश जो है ना, ये वर्टिकली स्विम करता है वाटर में. ठीक है. ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. इट ऑलवेज स्विम्स इन सी वाटर. इन सी वाटर, फ्रेश वाटर में, सी वाटर, वर्टिकली. ठीक है. वर्टिकली. ठीक है. अपवर्ड वगैरह. तो इट स्विम्स इन सी वाटर, क्या? वर्टिकली, अपवर्ड और
डाउनवर्ड जो भी वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो ऐसे मूव करता है पहला हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस के बाद हम देखेंगे, ठीक है, एक्सोकीटस। एक्सोकीटस इसे इंपॉर्टेंट है। तो एक्सोकीटस जो है इसको कहते हैं हम, इट इज नोन एज फ्लाइंग फिश। क्या कहते हैं? एक्सोकीटस, उड़ने वाला फिश। इट इज नोन एज FLYING, फ्लाइंग फिश, ठीक है, उड़ने वाला। तो नाम से लग रहा है कि उड़ने वाला है, उड़ता नहीं है ये, ठीक है। इट इज नॉट, इट डज नॉट फ्लाइज। ये क्या होता है? इट्स पेक्टोरल गार्डल, ठीक है, इट्स पेक्टोरल गार्डल फिन इज मॉडिफाइड, ठीक है। पेक्टोरल फिन इज मॉडिफाई होके क्या होता है? ये बड़ा बन जाता है, ठीक है। और वो क्या होता है? विंग्स की तरह, मतलब कि which helps in gliding in air, ठीक है। तो its pectoral fin is modified, ठीक है, to form wings like structure, ठीक है, which helps in, its pectoral fin is modified which helps in gliding में हेल्प करता है several meters in air, ठीक है। तो पानी में क्या है? अब देखिएगा, ऐसे ऐसे कूदता है ऐसे ऐसे, तो फ्लाइंग उड़ता नहीं है, कुछ देर के लिए सेवरल मीटर कूदते रहता है इस तरह। तो ये क्यों? पेक्टोरल फिन जो है ना मॉडिफाई होकर बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, एक्सोकीटस, फ्लाइंग फिश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिमोरा। रिमोरा क्या है? सकर फिश कहते हैं। रिमोरा इज नोन एज सकर, ठीक है, इट इज नोन एज सकर फिश, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डॉर्सल फिन, इसका डॉर्सल फिन इज मॉडिफाइड, इसका डॉर्सल फिन मॉडिफाइड टू फॉर्म सकर, चिपचिपा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, सकर उसको कहते हैं। और ये क्या होता है? ये वेल है, ठीक है, ये वेल है, देखिए ये वेल है, वेल, तो वेल है, ठीक है, और शार्क है। तो ये क्या है? वेल और शार्क से क्या हो गया? ये सकर के, ये देखिए इस तरह है, ये क्या है? रिमोरा। ये रिमोरा का ये जो फिन है ना, ये देखिए ये क्या है? डॉर्सल फिन, यही सकर बना दिया है। तो यही सकर इससे जाके चिपक जाता है। अब ये क्या होगा? ये वेल आगे बढ़ रहा है तो ये भी आगे जा रहा है। इसको क्या है? रिमोरा। प्रीडेटर्स जो भी है खाने वाला, इनको नहीं खा पाते हैं इसके चलते, ठीक है, तो बच जाता है ना। तो इसको कह सकते हैं ये बच गया। इसको तो फायदा करना, घाटा है ना फायदा, लेकिन इसको फायदा है, तो इसको कह सकते हैं इट शोज कॉमर्शियलिज्म, इट शोज कॉमर्शियलिज्म विथ, किसके साथ? तो वेल और शार्क। कॉमर्शियलिज्म मतलब एक को फायदा हो और दूसरे को ना फायदा ना घाटा हो, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसमें डॉर्सल फिन मॉडिफाइड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दिस। नेक्स्ट इज एक देखेंगे डिप्नोई। डिप्नोई, तो डिप्नोई क्या है? डिप्नोई जो होता है, इट इज अ फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इट इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर बोनी फिश। तो इसको हम एक ही लाइन में लिख दे रहे हैं। ये फ्रेश डिप्नोई क्या हुआ? इट इज अ ग्रुप ऑफ मोस्ट डेवलप्ड, ठीक है, फ्रेश वाटर बोनी फिशेस है। क्या है ये? मोस्ट डेवलप्ड फ्रेश वाटर बोनी फिश, पहला। दूसरा याद रखना है, ठीक है, डिप्लॉय है, इसमें क्या होगा? एयर ब्लैडर होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट, ठीक है। और ये एयर ब्लैडर क्या होता है? एयर ब्लैडर क्या होता है? दिस एयर ब्लैडर इज इक्विवेलेंट टू लंग्स, ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। लंग्स विच हेल्प्स इन, क्या लंग्स होते हैं? विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, तो लंग्स की तरह है रेस्पिरेशन में। अब इसीलिए इसको क्या करते हैं हम? डिप्नोई को लंग फिश कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लंग फिश, ठीक है। इसमें देखेंगे, ठीक है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। और ये 3 चेम्बर्ड हार्ट 2 ऑरिकल होता है और 1 वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें टेल कैसा होता है? हेट्रोसर्सल, हेट्रोसर्सल टेल, मतलब क्या हुआ? कार्टिलेज फिश की तरह, ठीक है। इसमें टेल हो गया हेट्रोसर्सल। स्केल्स कैसे होते हैं? कार्टिलेज फिश जैसा, मैक्रोइड स्केल्स प्रेजेंट, ठीक है, हेट्रोसर्सल टेल, मैक्रोइड स्केल्स।
एग्जांपल्स इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये लंगफिश जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, लंगफिश, ठीक है। एक होते हैं प्रोटोप्टेरस, ठीक है, लेपिडोसाइरेन, नियोकेराटोडस, ठीक है। तो ये 3 तरह का, ये जो है इसको कहते हैं अफ्रीकन लंगफिश। कौन सा? अफ्रीकन लंगफिश। ये जो है इसको क्या कहते हैं? साउथ अमेरिकन। तो साउथ अमेरिकन लंगफिश। इसको क्या कहते हैं? नियोकेराटोडस। इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन लंगफिश। तो याद रखना है कि लंगफिश जो है साउथ अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन, यही 3 होते हैं, ठीक है। तो ये 3 लंगफिश। तो ये देख रहे हैं मोस्ट डेवलप्ड क्या है? मोस्ट डेवलप्ड फ्रेश वाटर बोनीफिश और ऑस्टिकथाइस, ठीक है। इसी को कहते हैं बोनीफिश और ऑस्टिकथाइस, ठीक है। और इसमें कैरेक्टर्स ये सब होते हैं। 3 चेम्बर्ड है, ठीक है। इसके बाद 3 चेम्बर्ड हार्ट, हेट्रोसल्फल टेल, प्लेटॉइड स्केल्स, ठीक है। एक और याद रख सकते हैं, नियर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेयर्स प्रेजेंट। कहने का मतलब हम लोग में क्या एक्सटर्नल लेयर्स है, अंदर भी होते हैं दोनों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स। जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखेंगे। और इसको क्या है, इस डिप्लॉय को कहते हैं, इसको अंकल ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के अंकल कहते हैं। क्योंकि क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस जो है फ्रॉम डिप्लॉय, मींस कह सकते हैं डिप्लॉय जो है उसको अंकल ऑफ एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं अंकल ऑफ एम्फीबियंस? क्योंकि ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस जो है वो कहां से हुए हैं? वो इन्हीं से, लंगफिश से हुआ डिप्लॉय, ठीक है। तो कह सकते हैं ओरिजिन जो हुआ है एम्फीबियंस जो आए हैं यही बोनीफिश से। बोनीफिश नहीं, कौन सा? डिप्लॉय से। तो इसीलिए कह सकते हैं डिप्लॉय को अंकल ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। और क्यों? बिकॉज ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस टुक प्लेस, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस अकॉर्ड फ्रॉम डिप्लॉय, इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल एग्जांपल्स ऑफ बोनीफिश। एक और थोड़ा सा इसी में देख लें, ठीक है। तो इसमें एक जो छूटा हुआ है थोड़ा सा वो देख लें, दैट इज सीलकंथ एक्सोकीटस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो वन लास्ट वन इज, याद रखेंगे एक और, इसको कहते हैं, सॉरी एक्सोकीटस तो हो चुका है, दैट इज सीलकंथ, COELACANTH, सीलकंथ, ठीक है। इसी को कहते हैं लैटिनेरिया फिश कहते हैं और सीलकंथ कहते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं लोब फिन्ड फिशेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट याद रखिएगा, ठीक है। लोब फिन्ड फिशेस, तो इसको क्या कहेंगे हम? दिस इज नोन एज सीलकंथ, लैटिनेरिया और लोब फिन्ड फिशेस, ठीक है। तो ये लोब फिन्ड फिशेस जो है ये क्या है? ये कह सकते हैं इट इज अ लिविंग फॉसिल, इट इज अ लिविंग फॉसिल। कहने का मतलब क्या हुआ? लिविंग फॉसिल है, कहने का मतलब कि आज भी जिंदा है, ठीक है। और जैसा था शुरुआत में आज भी वैसा ही है। देयर इज नो स्ट्रक्चरल, देयर इज नो चेंज इन सीलकंथ, ठीक है। तो इट इज अ लिविंग फॉसिल, याद रखेंगे। ये कैसा है? ये लिविंग फॉसिल है और इसको जो है इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप, ठीक है। इसको एक ग्रुप में रखा गया है और इस ग्रुप को कहते हैं क्रॉसोपेटेरिगी। क्या कहते हैं? क्रॉसोपेटेरिगी, CROSSOPTERYGI, ठीक है। तो इसको किस ग्रुप में रखा गया है ये याद रखना है। तो इट इज द लिविंग फॉसिल, ठीक है। कौन सा फिश ऐसा लिविंग फॉसिल है? तो याद रखना सीलकंथ, लैटिनेरिया, लोफिन फिशेस, ठीक है। और दूसरा याद रखना इट इज प्लेस्ड इन विच ग्रुप? इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप क्रॉसोपेटेरिगी, PTERYGI, ठीक है। होलोसिफेली में किसको रखा गया था? होलोसिफेली में रखा गया था कि काइमेरा को, ठीक है।
तो ये याद रखेंगे, ये हो गया। एक चीज और पीछे था, याद रख सकते, स्टर्जन बताए थे, STURGUN। तो स्टर्जन कैसा था फिश? ये स्टर्जन वाज अ एनाड्रोमस फिश था, ठीक है, स्टर्जन वाज अ एनाड्रोमस फिश। और वो एनाड्रोमस फिश याद रखिएगा एक ऐसा बोनी फिश है जिसमें कि एंडोस्केलेटन बोन नहीं है, एंडोस्केलेटन क्या का बना हुआ है? कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो ये पूछ देगा नेम अ बोनी फिश इन विच एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, आंसर विल बी स्टर्जियन, ठीक है। तो स्टर्जियन में जाकर लिख दीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्टिलेज एंड बोनी फिश।